उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां अभी तक इस बात की चर्चा थी कि कुछ उपचुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव होने हैं, ये सब की और ध्यान था जनता का। लेकिन अचानक से अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव का एक पोस्ट सामने आता है और वह पोस्ट पूरे देश को हिलाकर रख देता है, क्योंकि यह पोस्ट इशारा करता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अब कहीं ना कहीं तलाक की ओर जा रही है, जिसकी वजह अपर्णा यादव है। उन्होंने उस पोस्ट में अपर्णा यादव को लेकर जो बात रखी चौंकाने वाली है। एक और उनका पोस्ट सामने आया, कल हम बीते दिन देखा जाए तो दूसरे पोस्ट की चर्चा कर चुके उनके, लेकिन उनका नया पोस्ट ये सामने आया है। पहले आप देखिए उसमें क्या बातें यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि जो बातें हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वैसे तो ये चार दीवारी के अंदर का मुद्दा बनता है, लेकिन अब जब सार्वजनिक रूप से प्रतीक यादव अपनी राय प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो चर्चा होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट में लिखा है कि ब्रोक माय रिलेशनशिप विद माय मदर, ब्रोक माय रिलेशनशिप विद माय फादर, ब्रोक माय रिलेशनशिप विद माय ब्रदर, यानी कि भाई, माता और पिता सबसे मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। इसके बाद वांट्स टू बी ओनली फेमस, सिर्फ ये प्रसिद्ध होना चाहती थी। बिगेस्ट लायर दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ, आई स्वेयर टू माई चाइल्ड, यानी जो इनके बच्चे हैं प्रतीक के, उनकी कसम खाकर ये बोल रहे हैं कि इनसे बड़ी झूठी कभी नहीं देखी। बिगेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, यानी सिर्फ अपने से मतलब रखती हैं और किसी से नहीं, बस प्रसिद्ध होना चाहती हैं। अब ये पोस्ट क्या प्रतीक के द्वारा किया गया है, या उनके परिवार से किसी के द्वारा किया गया है, या उनका अकाउंट हैक हो गया, जो अकाउंट हैक होने के बाद दनादन पोस्ट किया जा रहा है और अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगा रहा है कि परिवार तोड़ा, परिवार के रिश्ते नाते तोड़वा दिए, और उसके बाद चाहती है कि वो सिर्फ फेमस हो। तो क्या ये अपर्णा यादव की सच्चाई है? इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी से, क्योंकि विषय इसमें ये जुड़ता है कि क्या ये प्रतीक ने पोस्ट किया, या ये किसी के द्वारा पोस्ट किया गया, अकाउंट हैक हो गया किसी के द्वारा। यहाँ पर ये चर्चा हो रही है सर खूब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप ये लगातार बात कह रहे हैं कि किसी ने साजिशन ये किया है। अगर आप देखेंगे साजिशन भी किया है तो अब तक अपर्णा यादव खामोश क्यों है? कल से ही पूरा मुद्दा बवाल जो है उठा हुआ है। आप देखेंगे अपर्णा यादव के एक दिन में 4-4, 5-5 बार पोस्ट आते हैं, लेकिन अभी कल से लगातार उनका जो अकाउंट है उस पर कोई पोस्ट आपको नजर नहीं आता। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी है जिसको लेकर अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं पशुपेश में पड़ी हुई है, वो भी अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर प्रतीक यादव को देखें, भले ही उनके अकाउंट से कोई भी इस बात को कह रहा हो, ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अलग दशा और दिशा में इस पूरे मामले को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कल तक प्रतीक कह रहे थे मेरा घर बर्बाद किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, तलाक में लेना चाहता हूं। आज वो जिस तरह दूसरे पोस्ट में वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी माँ से रिश्ता तोड़वाया, मेरे पिता से रिश्ता खत्म कराया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरे भाई से रिश्ता तोड़वा दिया। यानी कि अखिलेश यादव के लिए वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद मेरी पत्नी ने, जो अपर्णा यादव है, उन्होंने खुद को फेमस करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए पार्टी से तो नाता तोड़ा, साथ में मेरे परिवार से भी मेरा रिश्ता पूरी तरह से खत्म करा दिया। और यहाँ पर जिस तरह के गंभीर और बड़े आरोप वो लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उससे कम से कम इस बात को तो कहा जा सकता है कि वाकई में उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसके बाद वो लगातार पोस्ट यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और एक के बाद एक पोस्ट करके कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैं अहम बात ये दीपक मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपर्णा यादव को इस मामले पे अब सामने आकर बोलना चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर आप देखते हैं, केजीएमयू वाला मुद्दा हो या रोहिणी घाबरी वाला मुद्दा हो या ऐसे कोई भी मुद्दे हो, तुरंत अपर्णा यादव सामने आकर अपना बयान देती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन कल से अब तक देखेंगे आप, अपर्णा यादव की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, उनके भाई की तरफ से जरूर ये बयान आया है कि हो सकता है कि ये अकाउंट हैक कर लिया गया हो, साजिशन कोई चीज की जा रही हो, लेकिन ऐसे में अपर्णा यादव को सामने आकर इस पूरे मामले के ऊपर पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि अपर्णा यादव ही इस पूरी बात को समझा सकते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, उससे संदेह के जो बादल हैं वो और गहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि 0.1 सेकंड लगता है आज के समय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में, ये बात रखने में कि ये गलत है या ये सही है। और एक और इस चीज में यहाँ पर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अकाउंट हैक हो गया होगा इस वजह से, वरना अपर्णा तो ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि सार्वजनिक उनकी छवि बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप प्रतीक के पोस्ट में देखिए तो उन्होंने साफ कहा कि ये फेमस होना चाहती है, ये झूठी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें एक और मुद्दा ये उठता है कि अगर ये फेक होता पोस्ट तो 24 घंटे से अधिक वक्त हो गया जब हम आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं
हैं तो 24 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है कि उस पोस्ट को डले हुए। अब तक कोई ऐसा कुछ होता तो शायद मुझे लगता है कि यूपी पुलिस इतनी चाक चौबंद है कि अभी तक पोस्ट करने वाला भी गिरफ्तार हो गया होता और ये पोस्ट सबसे पहले डिलीट हो गई होती। और अपर्णा, अगर प्रतीक का अकाउंट हैक हो गया है तो अपर्णा अपने अकाउंट से पोस्ट करती कि ये सब झूठ है और कुछ नहीं, या वीडियो संदेश जारी करती ताकि उनके समर्थकों के बीच जो खलबली मची है, कोई कह रहा है कि अपर्णा ऐसा कर ही नहीं सकती, कोई कह रहा है कि जरूर प्रतीक की कोई गलती होगी। तो जो एक कहते हैं ना सास बहू वाली जो तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती है तो लोग उसी तरीके की चर्चा कर रहे हैं सर। लेकिन एक आखिरी सवाल यहां पर रहेगा कि अपर्णा यादव देखा जाए तो एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, यानी जो महिलाओं पर अगर बीतती है किसी पर कोई अत्याचार करता है तो उनको न्याय दिलाती हैं, लेकिन अपने घर से ऐसी खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जाहिर बात है कि उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि तमाम महिलाओं की बात वो करती हुई नजर आती है। चुनाव आयोग में चुनाव महिला जो आयोग है उसमें वो उपाध्यक्ष भी है, तो ऐसे में जाहिर बात है कि उनका जो कद है वो यहाँ पर इसलिए भी मजबूत दिखाई पड़ता है कि तमाम महिलाओं की वो आवाज को बुलंद करती है। लेकिन यहाँ पर जब अपनी बारी आती है तो चुप्पी इख्तियार करना मेरे ख्याल से उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, राजनीति से जुड़ी हुई है और लगातार ये चर्चा भी है कि 2027 के चुनाव में उनका अहम योगदान रह सकता है। और आप देखिए बीजेपी में अब उनका कद भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। दीपक की बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई पहुंचती हैं, वहां जाकर बीजेपी के लिए बाकायदा प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती हैं, राज ठाकरे को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी वहां पर करती हुई नजर आती है। यानी कि एक तरीके से उनकी जो लोकप्रियता है अब उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के तमाम हिस्सों में दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर उनके पति ही इस तरह की बात कहेंगे तो जाहिर बात है कि उनकी लोकप्रियता के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कुठाराघात होगा और कहीं ना कहीं उसमें कम होते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे और उनसे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे कि भाई अपने घर का जो हाल है वो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अब अपर्णा यादव को लेकर उठते हुए दिखाई पड़ेंगे दीपक। और साथ में आप ये भी देखिए कि यहाँ से प्रतीक यादव लगातार जिस तरह पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं और उसका जवाब नहीं देना, खामोशी इख्तियार करना, क्या इसका जो कल कहा था कि भाई मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूं, क्या ये बात भी कहीं ना कहीं मजबूत इससे होती हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि तलाक जैसा शब्द जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि अमूमन आदमी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता। चलिए गिला शिकवा आपस में होता है, तकरार आपस में होती है, किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि प्रतीक यादव के बारे में हमने हमेशा देखा है कि सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहते, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं बहुत जल्द उनसे तलाक लेना चाहता हूं, तो जाहिर बात है कि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा इसमें जरूर ऐसी बात है जो आने वाले दिनों में हो सकता है सामने आए। लेकिन अपर्णा यादव को जाहिर बात है इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी इमेज के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ है, लेकिन इसमें प्रतीक ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनके भाई से भी इनको दूर किया। माता पिता तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन भाई है। भाई सामने आकर इस मामले पर क्या बोलेंगे, या पारिवारिक मसला कहकर टाल देंगे इस सवाल को, या मीडिया ही खुद सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन सवाल तो उठेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। देखिए आजकल समय राजनीति में देखा जाए, पहले हमने लालू परिवार में तेज प्रताप के तलाक की खबरें सुनी, फिर उत्तर प्रदेश में ही राजघराना जो राजा भैया है उनके तलाक की खबरें सुन रहे हैं, और अब दूसरी तरफ मुलायम परिवार से खबरें सामने आना। लेकिन इसमें जो आरोप लग रहे हैं वो थोड़ा गौर करने वाले। फिलहाल देखते हैं इस पर अपर्णा का क्या रिएक्शन रहता है, क्या जवाब रहता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।